जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का दामन थाम रहा है, कोई बीजेपी का दामन थाम रहा है, जहां उनको भविष्य सुरक्षित लग रहा है। तो अगर अरुणाचल की घटना बिहार में भी रिपीट हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने जदयू को दिया है बड़ा झटका, उसके बाद अब तो लोजपा भी आक्रामक हो गई है नीतीश कुमार पर। चिराग पासवान पूरे चुनाव में नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आए, तो अब लोजपा ने जिस तरीके से बीजेपी ने जदयू पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, उनके 7 में से 6 विधायकों को अपने पाले में शामिल करा लिया है। उसके बाद अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। लोजपा के नेता है रामेश्वर चौरसिया, चुनाव से पहले बीजेपी में थे और चुनाव के ऐन पहले जब टिकट नहीं मिला तो लोजपा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू डूबता हुआ जहाज है जिस पर अब कोई भी सफर करने को तैयार नहीं है, लिहाजा विधायक पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक पाला बदर्थ करके बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद उनको ऐसा लगा होगा कि बिहार में जो गठबंधन था जेडीयू का बीजेपी से, वहाँ जेडीयू तीसरे नंबर पर चली आई, जहाँ उनके 15 साल तक मुख्यमंत्री थे। तो उनको लगा कि यहाँ नेतृत्व का संकट है, नेतृत्व कमजोर हो चुका है, जिसके चलते उन्होंने अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में देखा। ये बड़ा ही स्वाभाविक है, हर व्यक्ति अपना भविष्य तलाशता है। और जेडीयू में नीचे कोई नेतृत्व खड़ा नहीं है, तो जेडीयू की स्थिति वही हो गई है जैसे और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की है। चंद्रबाबू नायडू भी वन मैन शो की तरह पार्टी चला रहे थे, और हार जब पराभव की स्थिति आई तो उनके ही लोग, कोई जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का दामन थाम रहा है, कोई बीजेपी का दामन थाम रहा है, जहां उनको भविष्य सुरक्षित लग रहा है। तो अगर अरुणाचल की घटना बिहार में भी रिपीट हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका रिपरकशन, अरुणाचल का रिपरकशन बाकी जगहों पर दिखेगा, सिर्फ जेडीयू में नहीं और पार्टियों में भी दिखेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे सशक्त और मजबूत पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वहाँ नेतृत्व का संकट नहीं है, ऊपर से नीचे तक नेतृत्व है। इसीलिए लोगों को वहाँ अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को। तो ये अरुणाचल की घटना को मैं कोई आश्चर्यचकित घटना है इस दृष्टि से नहीं देखता। तो आपने सुना किस तरीके से रामेश्वर चौरसिया ने साफ कहा है कि बिहार में भी जो है इसके बाद इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत हो गई है। बीजेपी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार गर्त में जा रहे हैं। और जिस तरीके से पूरा एक तरीके से कहें कि पूरा अरुणाचल प्रदेश में जो जदयू के जो पूरे विधायक थे, एक तरीके से जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद अब जो है बिहार की बारी है। और ऐसा बहुत मुश्किल या फिर बहुत देरी नहीं इसमें होगी कि जब बीजेपी जदयू के भी बिहार के तमाम विधायकों को अपने पाले में शामिल करा लेगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।